हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वेबिनार को वाई गवादर। लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट गवादर हिस्ट्री। गवादर के बारे में समझने के लिए हम बिल्कुल एक बैक से स्टार्ट लेंगे आज कि व्हाट इज हिस्ट्री ऑफ गवादर, उसके बाद आगे चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले हम चीज देखें तो गवादर का जो नाम है हमें उसे उसे भी समझना बहुत जरूरी है। गवादर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स ऑफ बलोची लैंग्वेज। गवा मीन्स हवा एंड दर मीन्स दरवाजा। तो बेसिकली कंप्लीट इसको मिलाएं तो ये इसका मतलब बनता है हवा का दरवाजा। और ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। गवादर में अगर आप जाएं तो वहां पर बहुत जबरदस्त किस्म की हवाएं चल रही होती हैं। गवादर के अंदर वो एरिया ही ऐसा है, इसी वजह से इसको गवादर का नाम दिया गया था। पाकिस्तान बाय गवादर इन 1958 फ्रॉम ओमान इन जस्ट 550 बिलियन पीकेआर। 550 अरब पीकेआर के अंदर जो है पाकिस्तान ने गवादर को खरीदा था ओमान से। उसके बाद पाकिस्तान रियलाइज वैल्यू ऑफ गवादर आफ्टर 1970 फर्स्ट वॉर अगेंस्ट इंडिया। जब 1971 की जंग हुई थी तो उसमें पाकिस्तान को रियलाइज हुई थी गवादर की वैल्यू। क्योंकि उस वक्त जब इंडिया ने हमला किया था, इंडिया के साथ जो जंग हुई थी, तो उन्होंने डायरेक्टली हमारा जो कराची पोर्ट है वहां पर उन्होंने हमला किया था, जिसकी वजह से ऑयल टैंकर भी जो हमारे पानी में खड़े हुए थे उनको भी आग लगा दी, बहुत नुकसान हुआ था। तो उससे पता क्या चला कि पाकिस्तान के पास कोई और पोर्ट भी होनी चाहिए कि इन केस ऑफ एक पोर्ट अगर खराब हो जाती है, कोई मसला होता है इन फ्यूचर, तो दूसरी पोर्ट को वो यूज करते हुए अपनी जो है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को जारी रखें। तो इस चीज से उन्हें गवादर की वैल्यू का अंदाजा हुआ कि अगर हम इसको डेवलप करते हैं तो हमें इन फ्यूचर यहां बहुत बेनिफिट हो सकता है। गवादर बिकम पार्ट ऑफ बलोचिस्तान इन 1 जुलाई 1977। 1977 में इसको बलोचिस्तान का हिस्सा बना दिया गया गवादर को। उससे पहले ये जस्ट गवादर एक अलहदा पाकिस्तान से सेपरेट था। खरीदने के बाद भी 6 साल तक पाकिस्तान में ऐड नहीं था। और जब पाकिस्तान में ऐड किया गया तो सब लोगों ने बड़ी खुशी मनाई इसकी, और डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा जबरदस्त स्टेप था जो लिया गया बलोचिस्तान को, गवादर को बलोचिस्तान का, सॉरी गवादर को जो है वो बलोचिस्तान का पार्ट बना दिया गया। आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ इनॉग्रेटेड गवादर पोर्ट इन 2007 एंड द जर्नी इज कंटिन्यू। 2007 में फिर जब है गवादर पोर्ट का इफ्तिताह किया गया वहां पर, और उसके बाद से लेकर अब तक गवादर के ऊपर काम चल रहा है। पिछले कई सालों से वहां डेवलपमेंट स्टार्ट है, वहां काम पिछले कई सालों में रुका भी चला भी। इस तरह करते करते आज किस स्टेज पर हम लोग पहुंच चुके हैं इंशाल्लाह इस वेबिनार के अंदर आगे आप लोग देखेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ गवादर, गवादर की इतनी अहमियत क्यों है, फॉर दैट लेट्स टेक अ लुक ऑन वर्ड्स मैप। इतना इंपॉर्टेंट क्यों है गवादर, हम हर बंदे से आजकल सुन रहे हैं। अगर हम देखें पाकिस्तान, हमने ना अपने अगर सोशल स्टडीज पढ़ी हो, हम हमें वहां पर बताया गया था कि पाकिस्तान जो है ना वो जोग्राफी लिहाज से दुनिया में बेहतरीन, दुनिया के नक्शे में बेहतरीन जगह पर मौजूद है जोग्राफी लिहाज से। वो क्या था हम पढ़ तो रहे थे, लेकिन उसकी नहीं पता था कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब अगर देखें, अगर हम ये पूरी दुनिया के मैप को देखें और इसको सर्कल कर रहे हैं, तो तकरीबन पाकिस्तान जो है इस वक्त तकरीबन तकरीबन सेंटर के अंदर आता है। और ये जो पिन किया हुआ है ना एरिया, ये तो पूरा पाकिस्तान है, लेकिन ये जो पिन लगा हुआ है ये पिन गवादर पे लगा हुआ है। और इसी तरह गवादर की सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। गवादर की जो ये पोर्ट है इस वक्त तकरीबन सेंटर में मौजूद है। यहां से चाहे तो सेंट्रल एशिया हो गया, यूरोप हो गया, उसके अलावा अरब कंट्रीज हो गए, ठीक है, जितने भी हैं, चाइना हो गया, मंगोलिया हो गया, जापान हो गया, ये सब कंट्रीज जो हैं गवादर पोर्ट को यूज करते हुए ट्रेड कर सकते हैं। इसलिए गवादर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एक सेंट्रल पॉइंट बन जाएगा अगर इसकी पोर्ट डेवलप हो जाती है। ये सेंट्रल पॉइंट होगा एशिया के लिए, यूरोप के लिए, उसके अलावा अरब कंट्रीज के लिए, इन सब कंट्रीज के लिए ये एक सेंट्रल पॉइंट होगा जहां से बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे ममालिक के साथ ये लोग ट्रेड कर सकेंगे। इस वजह से गवादर की बहुत ज्यादा अहमियत है। गवादर इज अ लाइफ लाइन फॉर पाकिस्तान एंड चाइना। ये हमने सुना होगा कि यार जी चाइना के लिए गवादर बहुत इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ एंड वाई, किस तरीके से ये है, इसकी रीजन क्या है। अगर हम बात करें अमेरिका के जीडीपी की, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है,
अमेरिका का जो जीडीपी है ना 2017 की, ये स्क्रीन की रिपोर्ट है जो गूगल पे शो हो रही है। 2017 में अमेरिका का जो जीडीपी था वो था 19.39 ट्रिलियन यूएस डॉलर, अमेरिका का जीडीपी। ठीक हो गया, जो कि दुनिया में हाईएस्ट है। उसके बाद अगर इसके बाद दूसरे नंबर पे जो जीडीपी है दुनिया के अंदर वो है चाइना का 12.24 ट्रिलियन यूएस डॉलर। ये भी 2017 की वहां पर रिपोर्ट है। अब बेसिकली चाइना करना क्या चाहता है? चाइना सुपर पावर बनना चाहता है दुनिया के अंदर। चाइना क्या करना चाहता है? सुपर पावर बनना चाहता है। सुपर पावर उस कंट्री को बोला जाता है जिस कंट्री का जीडीपी दुनिया में सबसे ज्यादा हो। तो इस वक्त डेफिनेटली सुपर पावर अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका का जीडीपी चाइना से कई गुना ज्यादा है। चाइना का 12.24 ट्रिलियन है और अमेरिका का है 19.39 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है, जिसकी वजह से चाइना अगर सुपर पावर बनना चाहता है तो उसको अमेरिका के जीडीपी को क्रॉस करना पड़ेगा, और इसके लिए चाइना ने कंप्लीट प्लान तैयार किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जस्ट एक कह दिया, जब ये सोचते हैं आपको पता है तो उसको करके दिखाते हैं। और इसके लिए इन्होंने कंप्लीट प्लान बनाया हुआ है कि किस तरीके से इन्होंने अमेरिका के जीडीपी को क्रॉस करना है और सुपर पावर बनना है चाइना ने। ठीक है, वो पूरा प्लान है। वो प्लान क्या है? वो इन्होंने प्लान बनाया है, उसको बीआरआई भी बोलते हैं और ओबीओआर भी बोलते हैं। बीआरआई का मतलब है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एंड ओबीओआर का मतलब है वन बेल्ट वन रोड। चाइना एक ही तरीके से इस वक्त आपको पता है चाइना के जीडीपी का या चाइना का जितना भी दारोमदार है ना, वो है इंडस्ट्रीज के ऊपर। दुनिया में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज चाइना में है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन चाइना में होती है। आजकल हम किसी भी प्रोडक्ट को उठा के देख लें तो मैक्सिमम प्रोडक्ट के ऊपर हमें चाइना लिखने को मिलता है, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। तो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज चाइना में, और चाइना का सारा दारोमदार अपनी इंडस्ट्रीज के ऊपर है। और अगर चाइना अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ा लेता है, अपनी एक्सपोर्ट्स को, अगर चाइना अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा लेता है पूरी दुनिया के अंदर, तो डेफिनेटली वो चाइना अमेरिका के जीडीपी को क्रॉस करेगा और सुपर पावर बन जाएगा। इसको बढ़ाने के लिए चाइना को ज्यादा से ज्यादा ममालिक के साथ लेन देन करना है और अपने ताल्लुकात बनाने हैं। इसके लिए चाइना ने ये वन बेल्ट वन रोड का जो है वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। ठीक है, अब वन बेल्ट वन रोड में क्या चीज है? बेसिकली इस वन बेल्ट वन रोड के अंदर बहुत सारे रोड्स आते हैं जो कि जमीन के ऊपर भी मौजूद हैं, और समंदर से जो रास्ते इन्होंने तैयार बनाए हैं उसको बोलते हैं सिल्क रोड। ठीक हो गया। अब ये बेसिकली है क्या? यहां पर चाइना है ना, चाइना, ये जो आपको रेड लाइंस नजर आ रही हैं, यहां से चाइना ने रास्ते बनाए हैं इन सब कंट्रीज से कनेक्ट करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट इनके अंदर आता है जो ये ग्रीन कलर का पाकिस्तान आपको नजर आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चाइना के लिए ये गवादर पोर्ट, मतलब कि सी पैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, वन बेल्ट वन रोड के अंदर बहुत सारे कॉरिडोर्स हैं। अब वो मैं अभी आपको बताता हूं कि कौन कौन से हैं। बीआरआई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या वन बेल्ट वन रोड कंटेन 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। 6 कॉरिडोर्स इन्होंने बनाए हैं, जिसके अंदर सबसे पहला है न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज विच कनेक्ट्स वेस्टर्न चाइना टू वेस्टर्न रशिया। मतलब ये रशिया और चाइना को जो एक सबसे पहली जो लाइन जो है ना वो राइट साइड पे जा रही थी, वो रशिया की तरफ। चाइना मंगोलिया रशिया कॉरिडोर विच कनेक्ट्स नॉर्थ चाइना टू ईस्टर्न रशिया बाय मंगोलिया। यहां से वो ट्रेड करेंगे, एक्सपोर्ट्स करेंगे अपने अपने माल को। चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया कॉरिडोर विच कनेक्ट्स वेस्टर्न चाइना टू टर्की वाय सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया। चाइना इंडो चाइना पेनिसुला कॉरिडोर विच कनेक्ट्स साउदर्न चाइना टू सिंगापुर वाय इंडो चाइना। और सबसे इंपॉर्टेंट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको सीपैक बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, विच कनेक्ट साउथ वेस्ट चाइना थ्रू पाकिस्तान टू अरेबिया सी रूट्स। मतलब कि जो अरेबियन सी रूट्स हैं वो गवादर के पोर्ट के थ्रू जो है चाइना कनेक्ट करेगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है उसके लिए। इसकी मजीद इंपॉर्टेंस आगे हम देखते हैं। उसके अलावा इसमें लास्ट पे है बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर विच कनेक्ट्स साउथर्न चाइना टू इंडिया वाया बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो ये 6 कॉरिडोर्स हैं जो इस वन बेल्ट वन रोड में आते हैं, जिसकी वजह से चाइना जो है अमेरिका को क्रॉस करेगा जीडीपी में, जब ये सब कंप्लीट होगा और इसकी एक्सपोर्ट्स पूरी दुनिया में और ज्यादा बढ़ जाएंगी, सबसे ज्यादा हो जाएंगी।
आगे चलते हैं। अब जब मैंने आपको बताया कि दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब चाइना का ये जो वन बेल्ट वन रोड के 6 कॉरिडोर्स है ना, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉरिडोर गवादर है। अगर ये गवादर डेवलप नहीं होता, या सी पैक, सबसे इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, अगर ये कॉरिडोर डेवलप नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता, तो चाइना का पूरा वन बेल्ट वन रोड नाकामयाब हो जाएगा, और जिसके ऊपर चाइना ने ट्रिलियंस डॉलर लगाए हैं। अब ऐसे तो नहीं वो नाकाम होने देगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि चाइना यहां से मोस्टली जो है, अच्छा ये मैं एक तरीके से आपको समझाता हूं। सबसे पहले इसके ऊपर ऑयल के ऊपर बात कर लेते हैं। यहां पर ये चाइना मौजूद है, ये चाइना पूरा, ये एरिया आप कर्सर देख रहे होंगे, ये पूरा चाइना है, ठीक है। अब ये जो पूरा चाइना है, चाइना अपना ऑयल जो है अरेबियन कंट्रीज से जो इंपोर्ट करता है, वो इंपोर्ट करता है वाया सी, समंदर के रास्ते से इंपोर्ट करता है। यहां से ये रेड लाइन आपको नजर आ रही है, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, ओमान, इन कंट्रीज से अपना वो ऑयल इंपोर्ट करता है। ये रेड लाइन आपको नजर आ रही है। सबसे पहले ईरान आता है, ईरान के बाद पाकिस्तान की पोर्ट आती है, उसके बाद इंडिया की पोर्ट्स आती हैं, उसके बाद यहाँ पर आता है जी थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपाइंस हो गया, वियतनाम हो गया, और फिर उसके बाद जापान हो गया। चाइना यहां से इतना बड़ा रूट तय करते हुए अपना ऑयल इंपोर्ट करता है, और ऑयल इंपोर्ट करना चाइना के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना में जो इंडस्ट्रीज हैं, डेफिनेटली ऑयल आएगा तो ही इंडस्ट्रीज चलेंगी। अगर ऑयल आना बंद हो जाए तो चाइना तबाह हो जाएगा, चाइना की पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए, अच्छा अब यहां से जिस रास्ते से चाइना अपना ऑयल इंपोर्ट करता है ना, इस पूरे के पूरे रास्ते के अंदर इसके दुश्मन कंट्रीज बैठे हुए हैं। सबसे पहला, जैसे ही ये ऑयल लेके निकलता है, पाकिस्तान के बाद सबसे पहला इसका जो दुश्मन कंट्री है वो है इंडिया। चाइना का सबसे पहला दुश्मन कंट्री इंडिया। इंडिया की यहां से पोर्ट के करीब से गुजरता है। वो चाहे, इंडिया चाहे तो अगर चाइना के जहाज को रोक ले, उनके जहाज को तबाह कर दे, रास्ता बंद कर दे, तो चाइना वहां पे, मतलब कि उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर उनका ये रास्ता बंद हो जाता है। उसके बाद मलेशिया और इंडोनेशिया से जब ये गुजरता है, और फिलिपाइन, वियतनाम, यहां पर भी इनका एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है इस समंदर को लेकर। चाइना कहता है इस समंदर के ऊपर मेरा हिस्सा है, फिलिपाइन कहता है इस समंदर के ऊपर मेरा हिस्सा है, वियतनाम कहता है इस समंदर के ऊपर मेरा हिस्सा है, और ये 4-5 कंट्रीज आपस में इनकी लड़ाई चलती रहती है, ठीक है। जिसकी वजह से इन्होंने एक दफा चाइना का रूट बंद भी किया था, और तब बहुत बड़ा इनको नुकसान हुआ था, इन कंट्रीज को, चाइना को भी नुकसान हुआ था। उसके अलावा जापान ने कई दफा चाइना के ऊपर हमला किया है, चाइना की स्पोर्ट के ऊपर, और ये तकरीबन चाइना और जापान की जब जंग हुई थी उस वक्त की बात है। तो मतलब कि चाइना को इस रास्ते से जाते हुए खतरा ही खतरा है। इंडिया से खतरा है, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, वियतनाम, जापान, इन सब कंट्री से खतरा है। अगर ये सारे कंट्रीज मिलकर भी चाइना के खिलाफ हो जाएं, तो इनका ऑयल बंद तो चाइना की पूरी इकोनॉमी खत्म, तो उनका जो ड्रीम है सुपर पावर बनने का वो खत्म, ड्रीम के अलावा भी इनकी इकोनॉमी तबाह, तो ये लोग बर्बाद हो सकते हैं। तो इसलिए गवादर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये जो पूरा रोड है, आप ये देखें, यहां से लेकर जितना भी ये ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, कितना बड़ा रास्ता है, कितना बड़ा सफर तय करके, वो भी समंदर से चाइना जाता है, ऑयल इंपोर्ट करता है चाइना। उसकी बजाय अगर चाइना गवादर पोर्ट के थ्रू अपना ऑयल इंपोर्ट करे, तो सिर्फ उसे इतना सफर तय करना पड़ेगा। चाइना इज थ्रेटन्ड बाय दिस रूट, ये जो बड़ा रूट है, इस रूट से चाइना को थ्रेट है। तकरीबन 30 दिन लगते हैं चाइना को इस रूट से ऑयल इंपोर्ट करने में। मतलब एक महीने में अगर शिप यहां से निकलेगा ना, एक महीने के बाद जाके वो शिप चाइना पहुंचता है ऑयल लेकर। लेकिन अगर वही ऑयल चाइना गवादर के थ्रू पाकिस्तान के रास्ते से इंपोर्ट करे, तो सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर चाइना अपना ऑयल इंपोर्ट कर लेगा। तो मुझे बताएं कितना बड़ा डिफरेंस है। इसी वजह से गवादर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीपैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइना एंड पाकिस्तान। अच्छा यहां से जो है ना, तकरीबन ये सफर, तकरीबन इस सफर का ना 30% है, ये जितना ये सफर है ना,
पाकिस्तान का सफर इसका सिर्फ 30% हिस्सा है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तकरीबन ये 3300 किलोमीटर ये बनता है, ये सफर सारा का सारा जो है। तो इसलिए गवादर पोर्ट से अगर चाइना ऑयल इंपोर्ट करे तो सबसे ज्यादा सस्ता भी है, और देखें एक तो उसका टाइम बच रहा है, दूसरे नंबर पे यहां पर उसका एक्सपेंस बहुत ज्यादा है, सफर बहुत ज्यादा है। इस सफर की बजाय पाकिस्तान का सफर बहुत ज्यादा कम है। तो दैट्स वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइना। उसके अलावा एक और बहुत बड़ी रीजन है चाइना के लिए गवादर की पोर्ट के थ्रू अपनी चीजों को इंपोर्ट करना। तकरीबन यहाँ पर इस जगह पर ना चाइना का ये जो एरिया है, यहाँ पर बॉर्डर लगता है काशगार, ये यहाँ पर बॉर्डर है चाइना और पाकिस्तान का जो बॉर्डर यहाँ पे लगता है। तो यहां से जो है चाइना इंपोर्ट करता है पाकिस्तान के थ्रू। अब यहां पर होता क्या है, बेसिकली चाइना की जितनी भी आबादी है ना, चाइना की आबादी का 94% चाइना के 40% हिस्से के अंदर रहता है। ये पूरा चाइना का मैप है 100%, जिसमें ये जो येलो लाइन है, येलो लाइन की राइट साइड पे चाइना की 94% आबादी है, जो कि चाइना का 40% हिस्सा बनता है। और चाइना का जो 60% हिस्सा है, उसमें चाइना की सिर्फ और सिर्फ 6% आबादी रहती है। जिसकी वजह से चाइना के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाइना अपनी आबादी को इस हिस्से से शिफ्ट करे, इस 60% के अंदर, इस हिस्से के अंदर एक तरीके से चाइना शिफ्ट करता है। अगर चाइना अपनी इंडस्ट्रीज को इस हिस्से से यहां पर शिफ्ट करेगा, और इंडस्ट्रीज को एक ही सूरत में चाइना शिफ्ट कर सकता है अगर चाइना अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इस हिस्से से करे। चाइना और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, काशगार मतलब कि पहला सिटी आता है काशगर। जब पाकिस्तान से जैसे ही मतलब कि टैंकर्स चाइना के अंदर दाखिल होंगे, जो पहला शहर आता है उसका नाम है काशगर। उस तरफ चाइना ने अपनी आबादी को मूव ऑन करवाना है। अगर चाइना अपनी आबादी को यहां से उस तरफ मूव ऑन नहीं करवाएगा तो चाइना में ऑक्सीजन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है, क्योंकि इतनी ज्यादा आबादी हो गई है सिर्फ इस 40% हिस्से में कि जो कि उनके लिए कंट्रोल करना भी मुश्किल होता जा रहा है आगे। इसलिए उन्होंने अपनी आबादी को भी यहां शिफ्ट करना है। एक तो वो मैंने आपको रूट का बता दिया, और दूसरी बड़ी वजह उनकी ये वाली है कि वो अगर इंडस्ट्रीज को वहां शिफ्ट नहीं करते तो उनकी आबादी वहां पे शिफ्ट नहीं होगी, जिसकी वजह से उन्हें इन फ्यूचर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो दैट इज वन मोर इंपॉर्टेंट रीजन फॉर चाइना टू बिल्ड सीपेक एंड गवादर पोर्ट। दैट्स वाई गवादर इज सो इंपॉर्टेंट फॉर चाइना। बट वाई गवादर इज इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान, ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि गवादर पाकिस्तान के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इसको भी देख लेते हैं। पाकिस्तान इकोनॉमी इज अनस्टेबल, फॉर दैट पाकिस्तान नीड बल्क इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए बहुत बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, जो कि दूसरे मुल्क पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट्स करें तो ही पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल हो सकती है। एंड दिस इज ओनली पॉसिबल बाय सीपेक एंड गवादर। अगर गवादर पोर्ट डेवलप होगी तो ही पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएंगी, उसके अलावा बहुत मुश्किल है। गवादर इज अ पीएसपी, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट फॉर पाकिस्तान, लाइक ऑयल फॉर गल्फ कंट्रीज। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट होती है जिसकी वजह से वो कंट्री या उस कंट्री के लोग उस कंट्री के अंदर ज्यादा ज्यादा मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना भी हो, ठीक है, फिर भी वो कंट्री सरवाइव करते रहे। लाइक ऑयल फॉर गल्फ कंट्रीज, मतलब कि अब गल्फ कंट्रीज के पास ऑयल है ना, अगर वो कई सालों तक अपना ऑयल ही सिर्फ बेचते रहें, सिर्फ ऑयल को बेचते रहें, और उनके लोग काम ना भी करें, फिर भी वो अपने कंट्री को चला सकते हैं। तो वो उनके लिए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है। इसी तरह गवादर पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है। अगर गवादर पोर्ट डेवलप होती है तो वहां से जितना भी पैसा जनरेट होगा वो पाकिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद होगा, और वो पाकिस्तान के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट रहेगा। टू सर्वाइव इन केस ऑफ वार इफ अदर पोर्ट्स आर अटैक्ड अगेन, मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया ने हमला कर दिया था पोर्ट के ऊपर, कराची पोर्ट पे, तो नुकसान हो गया था और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गई थी। और अगर इन केस इन फ्यूचर जंग होती है तो अगर गवादर पोर्ट डेवलप करते हैं ये, तो उनके लिए एक वो पोर्ट बिल्कुल साइड पे हो जाती है, जिसकी वजह से उनको
बेनिफिट होगा पाकिस्तान को कि वो दूसरी पोर्ट भी यूज कर सकते हैं। फॉर जनरेटिंग द जॉब्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, पाकिस्तान में इसको इस वक्त पता है आपको अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा खत्म होगी अगर वहां पर गवादर पोर्ट डेवलप होती है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, फैक्ट्रीज लगेंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी। टू कंटिन्यूस इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन केस ऑफ वार, अगेन वही चीज कि अगर कोई जंग होती है तो उसकी केस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपनी जारी रख सके दूसरी पोर्ट के थ्रू। टू अपलिफ्ट द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए भी गवादर पोर्ट का डेवलप होना बहुत जरूरी है, गवादर का डेवलप होना बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए। ये वो सारी रीजन है जिसकी वजह से गवादर पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना का भी आपने देख लिया क्यों इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान का भी आपने देख लिया क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं, पाकिस्तान के जीडीपी की अगर बात करें, ये 2017 का गूगल के ऊपर शो हो रहा है, पाकिस्तान का जीडीपी 2017 के मुताबिक 305 बिलियन यूएस डॉलर है, और जो कि एक्सपेक्टेड है 2030 के अंदर 1.868 ट्रिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, 1.868 ट्रिलियन डॉलर 2030 तक एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान के जीडीपी, और 2050 तक पाकिस्तान का जीडीपी 4.236 ट्रिलियन एक्सपेक्टेड है। कितना? 4.236 ट्रिलियन। अगर इसको कंपेयर किया जाए इंडिया के साथ, जो कि इंडिया का जीडीपी है 2.597, और पाकिस्तान इंडिया के जीडीपी को क्रॉस कर जाएगा और पाकिस्तान इंडिया से बेहतर मुल्क बन जाएगा, जिसकी वजह से इंडिया भी इसके खिलाफ है, अमेरिका इसके खिलाफ है, और बहुत सारे कंट्रीज हैं जो गवादर के खिलाफ हैं। लेकिन गवादर डेवलप होके रहेगा, क्योंकि जिस चीज में आपको पता है चाइना पड़ जाता है तो वो तो अपना काम कंप्लीट करके ही रहते हैं, और उन्होंने 60 तकरीबन 64 बिलियन यूएस डॉलर सिर्फ और सिर्फ सीपैक पे इन्वेस्ट किया है चाइना ने, सिर्फ और सिर्फ गवादर और सीपैक पे 64 बिलियन यूएस डॉलर। तो वो ऐसे नहीं छोड़ेंगे उसे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जो बाकी 5 कॉरिडोर्स हैं, उन पे तो और भी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से पाकिस्तान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पाकिस्तान इंडिया के जीडीपी को क्रॉस करना चाहता है, उसके लिए गवादर पोर्ट डेवलप होना बहुत जरूरी है। अब सीपैक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सीपैक के बारे में हम देखते हैं कि सीपैक क्या चीज है और इसके अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो कि इस वक्त स्क्रीन पे आपके सामने हैं। रशिया का इकोनॉमिक जोन, ठीक है, उसके अलावा चाइना स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसके अलावा बोस्टन इंडस्ट्रियल जोन, अलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी फैसलाबाद, आईसीटी मॉडल इंडस्ट्रियल जोन इस्लामाबाद, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पार्क ऑन पाकिस्तान स्टील मिल्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एट मीरपुर एजे की आजाद जम्मू कश्मीर, उसके अलावा मोहम्मद मार्बल सिटी। ठीक है, ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं सीपैक के अंडर। और उसके बाद आगे देखते हैं, गवादर ईस्ट बे एक्सप्रेसवे, न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उनकी कॉस्ट भी लिखी हुई है कितनी लग रही है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रेक वाटर्स, ड्रैगिंग, अच्छा ये वो प्रोजेक्ट हैं जो सिर्फ गवादर में है। ये पिछले जो थे ना, ये पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट जगह पर सीपैक के अंडर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ गवादर में जो प्रोजेक्ट है ये उनकी लिस्ट है, 9 प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ गवादर में। डेवलपमेंट ऑफ फ्री जोन, उसके अलावा फैसिलिटीज ऑफ फ्रेश ट्रीटमेंट वाटर, पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप हॉस्पिटल, पाक चाइना टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट एट गवादर, गवादर स्मार्ट सिटी, स्मार्ट पोर्ट सिटी मास्टर प्लान। ये प्रोजेक्ट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ गवादर में बन रहे हैं सीपैक के अंडर। तो आप आइडिया लगाएंगे कितने बड़ा प्रोजेक्ट है सीपैक, कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, 64 बिलियन यूएस डॉलर का प्रोजेक्ट है। उसके अलावा पाकिस्तान गवादर के अंदर पानी की पानी की सहूलियात को पैदा करने के लिए, क्योंकि वहां पे समंदर है तो वहां पर मीठा पानी मुहैया करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ पानी के लिए 5 बड़े आरओ प्लांट्स लगाए जा रहे हैं गवादर के अंदर, जिनकी कॉस्ट 130 मिलियन यूएस डॉलर है। जिनकी कितनी कॉस्ट है? 130 मिलियन यूएस डॉलर। तो इसकी वजह से गवादर में पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और बहुत ही जबरदस्त 5 प्लांट ये हैं। इसके बाद इन फ्यूचर और भी लगने हैं, आगे भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। अब आगे चलते हैं। सो फ्यूचर ऑफ गवादर के बारे में बात करते हैं कि अब गवादर का जो फ्यूचर है वो क्या होगा। ब्रिटिश न्यूज़पेपर है द टेलीग्राफ, 24 फरवरी 2018 की इनकी न्यूज है। शिफ्टिंग पावर इन एशिया इनसाइड पाकिस्तान पोर्ट टाउन, चाइना इज यूजिंग टू बिल्ड इट्स ऑन दुबई। कि चाइना जो है वो पाकिस्तान की गवादर पोर्ट में अपना दुबई बनाने जा रहा है,
और ये किसी आम न्यूज़पेपर ने नहीं कहा, ये ब्रिटिश न्यूज़पेपर में पब्लिश हो चुका है। और सिर्फ ये चीज हम नहीं, इंडिया, यूएसए और जितने भी मुखालिफ कंट्रीज हैं वो सारे ये बात कर रहे हैं। अब हाउ दिस इज पॉसिबल, ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है? लेट्स टेक अ लुक ऑन सम पोर्ट सिटीज लाइक गवादर हु डिवेल्प्ड इन अ फ्यू ईयर्स। पिछले कुछ सालों में जो पोर्ट सिटीज डिवेल्प हुए हैं, हम उनको देखते हैं कि वो किस तरीके से डिवेल्प हुए हैं। सबसे पहले हम पाकिस्तान के पोर्ट सिटी कराची की बात कर लेते हैं, अपने कंट्री की। अगर हम कराची की बात करें तो आज से कुछ साल पहले कराची की हालत कुछ इस तरह की होती थी। अब ये करीब करीब घर हैं, दूर दूर तक आपको कोई घर ही नजर नहीं आ रहा। ठीक है, कोई बड़ी बड़ी इतनी बिल्डिंग्स नहीं होती थी। लेकिन अच्छा, इस दौर में अगर देखा जाए तो कोई बंदा वहां पर प्रॉपर्टी बाय करना पसंद नहीं करेगा। कोई बाहर का बंदा आके कराची में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, क्योंकि बंदा कहेगा यार यहाँ तो बड़ी बिल्डिंग्स ही नहीं है, यहाँ पर तो कोई इतना बिजनेस नहीं है। ठीक है, इतनी डेवलपमेंट नहीं थी कराची के अंदर। लेकिन पिछले कुछ सालों में डेवलपमेंट के बाद आज कराची की हालत कुछ इस तरह की है। जगह जगह पे आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े फ्लैट्स देखने को मिलते हैं। जगह बाय करना तो दूर की बात है, इस वक्त कराची में फ्लैट लेना भी बंदे के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक फ्लैट लेना भी बड़ा मुश्किल है बंदे के लिए कराची के अंदर, जगह तो दूर की बात है। तो ये इसी तरह वक्त के साथ साथ कराची डेवलप हुआ। क्यों डेवलप हुआ कराची? पाकिस्तान में तो और भी शहर बहुत ज्यादा थे, वो इतने डेवलप नहीं हुए। कराची में इतना ज्यादा बिजनेस क्यों आया, इतनी ज्यादा डेवलपमेंट क्यों हुई? क्योंकि कराची एक पोर्ट सिटी था, इस वजह से बहुत ज्यादा डेवलप हुआ। क्योंकि जो भी सिटी किसी कंट्री का पोर्ट सिटी होता है ना, वो समझ लें कि उसकी बैकबोन होता है, क्योंकि वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है। और पोर्ट सिटी में सबसे ज्यादा बिजनेस होता है, बिजनेस के मौके होते हैं। और कराची पाकिस्तान का पोर्ट सिटी है, था और रहेगा भी डेफिनेटली। इस वजह से कराची इतना डेवलप हुआ। आगे देखते हैं, ओल्ड दुबई। दुबई की बात करें तो दुबई बेसिकली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक पोर्ट सिटी है। अगर आज से कई साल पहले देखा जाए तो ये हालत थी दुबई की। दुबई के अंदर दूर दूर तक कोई लैंड नहीं थी, सहरा ही सहरा था। ठीक है, डेजर्ट ही डेजर्ट था। लोग अगर देखें तो वहां पे प्रॉपर्टी नहीं बाय करना चाहेंगे। लेकिन आज अगर तुम दुबई की हालत देखें तो दुबई में तो हम हमारी सोच से ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। और ये सब क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि दुबई भी एक पोर्ट सिटी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, जिसकी वजह से वहां पे इतना ज्यादा बिजनेस आया। दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स दुबई के अंदर शिफ्ट हुए, अपनी इन्वेस्टमेंट दुबई में लेके आए। देखें, सिंपल सी बात है, कोई भी मुल्क या कोई भी कंट्री तब डेवलप होता है जब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आती है। दुबई में ज्यादा इन्वेस्टमेंट आई, दुबई डेवलप हो गया। अब इसी तरह जिस भी सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगी वो डेवलप हो जाएगा, जहां इन्वेस्टर्स जाना शुरू हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं, सिंगापुर की बात करें। सिंगापुर आज से कुछ साल पहले इस तरह का था, और आज उसी जगह के ऊपर सिंगापुर इस तरह बन चुका है, बड़ा ही खूबसूरत कंट्री बन चुका है। ठीक है, अब ये भी क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि सिंगापुर भी एक पोर्ट सिटी है। ठीक है, सिंगापुर का ये एक पोर्ट सिटी है, जिसकी वजह से आज ये इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है। आगे देखते हैं, हांगकांग की बात करें। चाइना का पोर्ट सिटी है हांगकांग। चाइना की 3-4 पोर्ट्स हैं, लेकिन उसमें से एक है हांगकांग। हांगकांग जो चाइना की पोर्ट है, आज से कुछ साल पहले कुछ इस तरह का था। पहाड़ के ऊपर देखें तो इतनी ज्यादा कोई बिल्डिंग्स नहीं है, इतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है। और आज अगर आप हांगकांग को देखें तो हमारी सोच से भी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। आप चेक करें कि इस वक्त क्या हाल है हांगकांग के अंदर। आप व्यू चेक करें और आप ये देखें कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं और कितना ज्यादा बिजनेस है इस वक्त। क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि ये एक पोर्ट सिटी था और यहाँ पे दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आना शुरू हुए। दैट्स द रीजन बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ हांगकांग, बिकॉज इट्स अ पोर्ट सिटी। अगर हम शेंजन की बात करें, शेंजन चाइना का सबसे पहला पोर्ट सिटी है। सबसे पहला जो पोर्ट सिटी था ना चाइना का, वो शेंजन था। ये डेवलप हुआ था सबसे पहला, हांगकांग उसके बाद हुआ था। शेंजन के अंदर आज से कई साल पहले शेंजन को देखें तो इस तरह शेंजन था, और आज अगर हम शेंजन को देखें तो लाइट्स ही लाइट्स हैं, बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं, और इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है शेंजन के अंदर। तो ये सब क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि ये एक पोर्ट सिटी था चाइना का।
आगे चलते हैं। गवादर इज ऑफन कंपेयर टू शेंजन इन सीपैक डॉक्यूमेंटेशन। शेंजन इज अ पोर्ट सिटी ऑफ चाइना, पहले भी मैंने आपको बताया है। और चाइना जो है उन्होंने सीपैक की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर शेंजन को, गवादर को कंपेयर किया है शेंजन के साथ। उनका यह कहना है कि हम गवादर को शेंजन की तरह डेवलप कर देंगे। और जब वो डेवलप करेंगे तो आप आइडिया लगाएं कि ये है शेंजन, बैक चलें तो ये है शेंजन, आप आइडिया लगाएं इसका 50% भी अगर गवादर डेवलप हो जाए तो आप सोचें कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है गवादर के अंदर। तो ये तो रिटर्न लिखा हुआ है। अब इसके ऊपर एक छोटी 3 मिनट की वीडियो है, वो अभी आप देखें, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि चाइनीज बिजनेसमैन जो हैं और हमारे जो एम्बेसडर्स वगैरह हैं वो इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। ये छोटी सी 3 मिनट की वीडियो है, ये भी आप देखें। Facilities China has built over the past 4 decades has boosted its economic growth and helped it lift more than 800 million people out of poverty. इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि चाइनीज़ जो हैं लोग जंगल का मंगल बनाने में बहुत तेज़ हैं। 84 में ही मैं गया था शेंचन, मैं अब शेंचन रहता हूँ, और मैंने उससे जाने से पहले पढ़ा था कि शेंचन को क्या बनाएंगे। मैं ट्रेन से उतरा, मैंने देखा, मैंने कहा यार ये 100 साल में नहीं बना सकते। If you look at China and China's progress and China's development, their first economic zone was Shenzhen. They started from there. और आज आप शेंचन देखें, वर्ल्ड्स टॉप सिटी। Shenzhen was a small hamlet of fishermen with population of just 30,000. With the opening of Special Economic Zone, it has today transformed into a megacity with over 10 million people and has become one of the most dynamic and vibrant cities in the world. Shenzhen was a small fishing village 20 years ago, and today it is a city of more than 10 million people, and one of the, I think it's got a GDP of probably more than $300 billion. I'm quite sure they'll do the same in Gwadar. As a matter of fact, जो चीनी इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हैं ना, उसमें कई दफ़ा ग्वादर को शेंचन से कंपेयर किया गया है कि भाई वी वांट टू ब्रिंग द सेम काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और शेंचन की कंपनीज हैव विजिटेड ग्वादर टू सी हाउ दे कैन डू दैट। Gwadar, a small fishing village in southwest Pakistan, is the nucleus of the multi-billion-dollar project. It is anticipated to become the hub of regional trade, similar to Shenzhen. The port city of Gwadar has been declared a special economic zone. जी, तो अभी ये आपने वीडियो देखी, आपको यहाँ से आइडिया हुआ होगा कि गवादर को किस तरीके से डेवलप किया जाएगा शेंजन की तरह। और ये आपने खुद चाइनीज़ के जो बिजनेस, चाइना में जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन भी हैं चाइना के अंदर, उसने ये बात की कि जब वो गया था शेंजन में, तो उस वक्त जब वो बस से उतरा तो उसने कहा कि ये तो 100 साल में भी शेंजन को इतना डेवलप नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने आज जो है शेंजन का हाल आपके सामने है, जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई। तो मतलब इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया उन्होंने, ठीक हो गया। और एक छोटा सा सिटी था, एक फिशिंग विलेज था, और आज तकरीबन 10 मिलियन की आबादी है चाइना, सिर्फ और सिर्फ शेंजन की। तो अब इस बात से आइडिया लगाएं। गवादर इज फॉलोइंग द फुट स्टेप्स ऑफ शेंजन एंड गवादर पोर्ट विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन गवादर्स फ्यूचर। ठीक है, अब गवादर पोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गवादर की डेवलपमेंट के अंदर। यहाँ गवादर में सबसे ज्यादा जो बिजनेस आएगा वो गवादर पोर्ट की वजह से आएगा। तो वो कैसे है, अभी हम इसके ऊपर भी देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। गवादर पोर्ट इज द लार्जेस्ट डीपेस्ट सी पोर्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे गहरी समंदर पोर्ट है गवादर पोर्ट। कराची पोर्ट की अगर हम बात करें तो कराची पोर्ट के ऊपर ना तकरीबन 75,000 डेड टनेज वेट का जो जहाज है या जो कार्गो है वो लंगर अंदोज हो सकता है। मतलब ये समझ लें कि इतने टन, आप इसको टन समझ लें, बेसिकली ये एक शिप के वेट को ना डेड टनेज वेट बोला जाता है। शिप का जो वेट होता है, मतलब कि 75,000 टन का जो एक शिप है ना वो लंगर अंदोज हो सकता है मैक्सिमम कराची पोर्ट के ऊपर, मैक्सिमम। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आप चाइना की हांगकांग पोर्ट के ऊपर बात करें तो तकरीबन 1,50,000 टन का जो जहाज है या जो वेसल है
वो लंगर अंदोज हो सकती है हांगकांग पोर्ट के ऊपर। ठीक है, वहां पर 75,000 थी पाकिस्तान में, यहां पर है 1.5 लाख। और अगर हम कांडला पोर्ट की बात करें, ये इंडिया की पोर्ट है, इंडिया की कांडला पोर्ट की बात करें तो यहां पर भी मैक्सिमम 75,000 टन का जो जहाज है वो लंगर अंदोज हो सकता है। 3 हो गई। आगे चलते हैं, शिंघाई पोर्ट के ऊपर बात करें, ये भी चाइना की पोर्ट है। शिंघाई पोर्ट की अगर बात करें तो यहां पे 1 लाख टन का जहाज जो है वो लंगर अंदोज हो सकता है। अभी तक बात करें ना तो 1.5 लाख से ऊपर कोई भी पोर्ट पे नहीं गया जहाज। तो आप आगे देखिएगा, 1.5 लाख टन से ज्यादा जहाज कहीं भी नहीं लग सकता अभी तक, जो मैंने आपको बताए हैं। लेकिन अगर बात करें पाकिस्तान में गवादर पोर्ट की, तो गवादर पोर्ट में फेज 1 में 30,000 टन का जहाज लग सकता था वहां पे। फेज 2 के अंदर 2 लाख टन का जहाज डायरेक्टली गवादर पोर्ट पे लंगर अंदोज हो सकता है। 2 लाख टन का जहाज। तो आप इससे आइडिया लगाएं कि कितनी डीप और कितनी बड़ी पोर्ट होगी गवादर पोर्ट। दुनिया की सबसे बड़ी और डीपेस्ट पोर्ट होगी गवादर पोर्ट। ठीक है, और फेज 3 के अंदर 4 लाख टन से ज्यादा का जहाज गवादर पोर्ट पे डायरेक्टली आके लंगर अंदोज हो जाएगा फेज 3 के अंदर। तो आप इस बात से आइडिया लगाएं कि पूरी दुनिया में 1.5 लाख से ज्यादा टन का जहाज किसी पोर्ट में नहीं लगता, और पाकिस्तान में गवादर पोर्ट के ऊपर 4 लाख टन का जहाज डायरेक्टली आ जाएगा। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, अब एक शिप है ना, अब एक शिप आ रही है दुबई से, अगर दुबई से चाइना जा रही है एक शिप, दुबई से चाइना वो शिप जा रही है, तो वो शिप कितना माल लेके जा रही है, 1.5 लाख टन का। और अगर वही शिप 1.5 लाख टन की बजाय 4 लाख टन का सामान ले जाए एक ही दफा में, तो उनके एक्सपेंस कम हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे जब इतनी बड़ी वेसल आएगी। उसके अलावा फॉर एग्जांपल 2 लाख टन की वेसल या 4 लाख टन की वेसल इस वक्त भी मौजूद है दुनिया के अंदर, लेकिन वो पोर्ट के ऊपर जाके लंगर अंदोज नहीं होती। उसके लिए होता क्या है, जब भी वो पोर्ट आती है, सॉरी, जब भी वो वेसल या जब भी वो शिप आता है, तो वो शिप पोर्ट से तकरीबन 5-6 किलोमीटर समंदर के अंदर खड़ा किया जाता है। 5-6 किलोमीटर पोर्ट से दूर समंदर के अंदर वो शिप रुक जाता है। फिर होता क्या है, जो छोटे शिप हैं, जो 1.5 लाख टन वाले होते हैं या 1 लाख टन वाले होते हैं या 75,000 टन वाले होते हैं, वो छोटे छोटे शिप पोर्ट से जाते हैं उस बड़ी वेसल के पास, उस बड़े शिप के पास, उस बड़े शिप से सामान को लोड करते हैं छोटे शिप पे, और उस छोटे शिप से फिर वो पोर्ट पे लेके आते हैं। जिसकी वजह से उनके शिप्स भी ज्यादा लग रहे हैं, उनका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, और उनका सामान भी देर से आ रहा है। लेकिन जब ये डायरेक्टली गवादर पोर्ट पे 4 लाख टन का जहाज आके लगा करेगा, तो उनका टाइम भी बचा, उनके पैसे भी बचे, और उनको बेनिफिट भी बहुत ज्यादा हुआ। तो ये इंपॉर्टेंस है गवादर पोर्ट की। और तकरीबन 2045 तक, जो कि फेज 3 है गवादर पोर्ट का, टोटल 150 जहाज गवादर पोर्ट के ऊपर एक टाइम में लंगर अंदोज हो सकेंगे। एक टाइम में 150 जहाज लंगर अंदोज हो सकेंगे गवादर पोर्ट के ऊपर। 2018 में 3 थे, 2006 तक 3 थे, फेज 2 में 75, 2029 तक 75 जहाज लंगर अंदोज हो सका करेंगे गवादर पोर्ट पे। ठीक है, तो आप खुद आइडिया लगाएं कि अभी तक पूरी दुनिया में 150 जहाज कहीं भी लंगर अंदोज नहीं होता इकट्ठा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट गवादर के लिए ये है, उसकी पोर्ट। आगे चलते हैं, करंट टोटल कैपेसिटी ऑफ 30 मिलियन टन ऑफ कार्गो पर ईयर। ठीक है, और फेज 1 के अंदर 11 मिलियन टन का कार्गो एक साल में गवादर पोर्ट जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकेगी, मतलब कि लंगर अंदोज कर सकेगी। फेज 2 में 200 मिलियन टन का सामान जो है वो लंगर अंदोज कर सकेगी। और फेज 3 में गवादर पोर्ट एक साल में 400 मिलियन टन से ज्यादा का सामान जो है वो अनलोड कर सकेगी। तो ये इंपॉर्टेंस है गवादर पोर्ट की, जिसकी वजह से गवादर डेवलप होगा हर हाल में, और करना जरूरी है, जो कि सारी इंपॉर्टेंस मैं आपको पीछे बता चुका हूं। आगे चलते हैं, चाइना द वर्ल्ड्स टॉप ऑयल इंपोर्टर ब्रॉड 4100 क्रूड ऑयल इक्विवेलेंट टू 10.4 barrels per day according to data released by जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स ऑन मंडे। ठीक है, मतलब कि इसका मतलब क्या है, चाइना जो है 10.4 मिलियन बैरल जो है ऑयल इंपोर्ट करता है।
10.04 मिलियन बैरल्स पर डे, इतना ऑयल जो है चाइना इंपोर्ट करता है एक दिन में, एक दिन में, ठीक है। अब आगे देखें, और इस ऑयल का 44% चाइना जो है वो अरब कंट्री से इंपोर्ट करता है। इस 10 मिलियन का 44% चाइना वहां से इंपोर्ट करता है। अब वो 44% अगर चाइना इस बड़े रूट से इंपोर्ट करे तो एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से वो ग्वादर पोर्ट से इंपोर्ट करे तो उसे बहुत ज्यादा फायदा है। चाइना इंपोर्ट 40 लाख बैरल्स ऑयल पर डे फ्रॉम गल्फ कंट्रीज, तकरीबन ये 40 लाख बैरल बनता है उस 10 मिलियन का, ठीक है, तकरीबन ये बनता है 40 लाख बैरल जो कि गल्फ कंट्री से इंपोर्ट करता है चाइना। अब वो कहां से इंपोर्ट किया करेगा? गवादर पोर्ट से। अप्रोक्सीमेटली 80,000 ट्रक्स पर डे विल ट्रेवल फॉर चाइना, रशिया एंड सेंट्रल एशिया, मतलब 80,000 ट्रक सामान लेके निकला करेंगे सिर्फ चाइना, रशिया और सेंट्रल एशिया के लिए, बाकी कंट्रीज की बात अलग है। 80,000 ट्रक्स मींस 80,000 ट्रक का मतलब है तकरीबन ये बनता है 1,52,00,000 बैरल। 1,52,00,000 बैरल ऑयल पर डे जो है वो एक्सपोर्ट हुआ करेगा गवादर पोर्ट से। पाकिस्तान विल अर्न 20 to 25 बिलियन ओनली फ्रॉम टोल टैक्स। मतलब ये जो ट्रक्स हैं ना, ये जो 80,000 ट्रक्स हैं, ये एक दिन में सफर किया करेंगे। जब ये लेके निकला करेंगे सामान तो सिर्फ इससे 20 से 25 बिलियन का जो टैक्स है वो आया करेगा पाकिस्तान के पास। उसके अलावा जो अपॉर्चुनिटीज है वो लेते हैं, ये सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं हम। तो आप सिर्फ और सिर्फ चाइना, रशिया और सेंट्रल एशिया के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आइडिया लगाएं, इससे पाकिस्तान को, यहाँ गवादर पोर्ट को कितना फायदा होगा। बाकी चीजें तो लेते हैं। अब गवादर को डेवलप करने के लिए चाइना ने वहां पर फ्री जोन बना दिया है, ठीक है। गवादर फ्री जोन का मतलब क्या होता है? अगर आप फ्री जोन में अपना सामान रखते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस पर आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना होगा। आप विदाउट पेइंग एनी टैक्स गवादर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो उसके लिए गवादर फ्री जोन बनाया गया है, वहां पर आप अपने सामान को स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं। उसके लिए ये देखें, पूरा मास्टर प्लान उन्होंने बनाया हुआ है, हवाई बातें नहीं है, पूरा ये मास्टर प्लान ये उन्होंने बनाया हुआ है। ये उसकी तकरीबन एक क्लोज पिक्चर है आपके सामने समंदर के साथ साथ, ये फ्री जोन उन्होंने बनाया हुआ है। ये बेसिकली एक्सपो हुआ था गवादर बिजनेस सेंटर के अंदर, तो वहां पे उन्होंने ये उन्होंने वहां पे शो करवाया अपना, जो उन्होंने मास्टर प्लान वगैरह या फ्री जोन का मास्टर प्लान उन्होंने तैयार किया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से बीच के साथ साथ ये मेरीन ड्राइव है, मेरीन ड्राइव के साथ साथ इस तरह ये अपार्टमेंट्स बनेंगे, ये सारे अपार्टमेंट्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये इस तरह सारा डेवलप हो जाना है, ठीक है। पाकिस्तान बिगेस्ट एयरपोर्ट इन गवादर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट गवादर में बन रहा है, 230 मिलियन यूएस डॉलर का। इसको मजीद मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप खुद सोचें, एक कंट्री के अंदर जब 80,000 लोग, ठीक है, आया करेंगे, 80,000 ट्रक, एक ट्रक में तकरीबन 6 लोग होते हैं, एक ट्रक में तकरीबन 6 लोग होते हैं जो उस ट्रक में सामान के लिए होते हैं, और उसके साथ जो है उसको लेके जाने के लिए ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है। ये लोग 6 लोग, अगर हर ट्रक के साथ 6 लोग भी हों तो आप मल्टीप्लाई करें, 80,000 ट्रक अगर आते हैं एक दिन में, तो ये तकरीबन बनते हैं 4,80,000 लोग। 4,80,000 लोग सिर्फ और सिर्फ ये आएंगे ट्रक्स के साथ, जो लोग वहां पे रह के काम कर रहे होंगे, ठीक है, और बहुत सारी चीजें वो अलग हैं। इसकी वजह से गवादर में आबादी बढ़ेगी, गवादर में रेजिडेंशियल प्लॉट्स की, वहां पे रहने के लिए घरों की जरूरत बहुत ज्यादा होगी। 2025 तक ना, 2025 तक जो जीडीए ने अनाउंस किया हुआ है, पाकिस्तान को 70,000 घरों की नीड है, सॉरी गवादर में 70,000 घरों की नीड है 2025 तक। तो वो पूरे होने हैं, जिसकी वजह से जरूरत है गवादर के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज बनाने की, ज्यादा से ज्यादा घर बनाने की। अच्छा, जब ये एयरपोर्ट बन जाएगा, इसकी वजह से पाकिस्तान में डेफिनेटली सबसे ज्यादा बिजनेस गवादर में आ जाएगा, और इस वजह से गवादर में डेफिनेटली इतने ज्यादा लोग आए जाएंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, इसीलिए वहां पर बनाना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं। सऊदी अरेबिया दुनिया की तीसरी बड़ी ऑयल रिफाइनरी गवादर में लगा रहा है, जो कि 10 बिलियन यूएस डॉलर उसकी कॉस्ट आएगी। तो ये नहीं लगा, इसलिए ऐसे नहीं लगा रहा है, इसकी वजह से आप सोचें कितनी ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी पाकिस्तान के अंदर, और जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उससे पाकिस्तान का जीडीपी कितना इंक्रीज होगा।
उसके अलावा रशिया तकरीबन 10 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट करना चाह रहा है पाकिस्तान के अंदर। जो गवादर के अंदर प्रोजेक्ट्स होने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि जीडीए से जिनको एनओसी मिला हुआ है, वो आपको मैं बता रहा हूं, आगे देखेंगे आप। गवादर टावर जो कि एनओसी मिला हुआ है, ये भी गवादर के अंदर बनेगा। पाक चाइना फ्रेंडशिप टावर जो कि सीपैक के अंडर बन रहा है, ये कोई प्राइवेट नहीं है, सीपैक के अंडर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट बन रहा है। उसके अलावा पीसी होटल राइट नाउ गवादर के अंदर बन चुका है, मौजूद है, और वहां पर डेफिनेटली लोग आ जा भी रहे हैं। तो 5 स्टार लेवल के होटल अभी से बन चुके हैं। जिस तरह दुबई में बुर्जुल खलीफा है, गवादर में बुर्जुल गवादर बन रहा है, जिसको एनओसी भी मिला हुआ है। ठीक है, अब एनओसी क्या चीज होती है आगे डिस्कस कर लेते हैं। उसके अलावा एक ओशन रिजॉर्ट्स है, ये बन रहा है गवादर के अंदर। ओसीएस रिजॉर्ट बन रहा है गवादर के अंदर। गोल्डन सैंड रिजॉर्ट बन रहा है गवादर के अंदर। ब्रीजवे रिजॉर्ट बन रहा है गवादर के अंदर। उसके अलावा गवादर है गोल्डन व्हाइट एंड सिल्वर बीचेस लाइक बाली थाईलैंड एंड मलेशिया। बड़ी खूबसूरत कमाल किस्म की बीचेस हैं गवादर के अंदर। यकीन माने हम विजिट कर चुके हैं गवादर का, इतना मजा आया गवादर के अंदर, इतने खूबसूरत बीच हैं, यकीन माने हमें तो पाकिस्तान के अंदर ही एक जन्नत मिली हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। वाटर स्पोर्ट्स, जिस तरह आप आउट ऑफ कंट्री थाईलैंड मलेशिया या दुबई या इधर उधर जाते हैं तो आप इस तरह के वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय करते हैं, स्कूबा डाइविंग एंजॉय करते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी अब इंशाल्लाह गवादर के अंदर। वहां पे गवर्नमेंट इन चीजों को डेवलप कर रही है। क्रूज शिप्स आल्सो कमिंग टू गवादर। दुनिया में जिस तरह बड़े बड़े क्रूज शिप्स होते हैं, ये गवादर में भी आ रहे हैं और आप वहां पर जाके एंजॉय कर सकेंगे। हम गवादर में हमने 2020 में एक विजिट किया था, जब हमने वहां पे सोसाइटी स्टार्ट की थी। तो ये उस वक्त की कुछ पिक्चर्स हैं, और 2020 मार्च में हमने विजिट किया था। तो बड़ा खूबसूरत नज़ारा था, आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं कितने कमाल के बीच हैं, तो आप आइडिया लगा सकते हैं। हमने डिफरेंट जगह का विजिट भी किया। ये जो बुर्जुल गवादर है, उनका जो ऑफिस है वहाँ पर बिल्डिंग, वहाँ विजिट किया। और ये कुछ सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, ग्रुप फोटोज़ हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा 2021 में मार्च में फिर दोबारा हमने गवादर का विजिट किया, वहाँ पर सोसाइटीज़ पे। तो ये उस वक्त की कुछ पिक्चर्स हैं 2021 मार्च के अंदर, इस साल जो हमने विजिट किया गवादर का, और एक साल में अच्छी खासी डेवलपमेंट होगी वहाँ पर। ये हमारी पिक्चर है, गवादर पोर्ट पे हम लोग खड़े हुए हैं, पीछे ये बड़े बड़े हैंगर्स लगे हुए हैं जहां पर जहाज आके लगते हैं। वो पीछे देख रहे हैं छोटे छोटे शिप खड़े हुए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। ये तो दूसरे शिप हैं, सामान वाले शिप नहीं है ये सामान वाले नहीं है, ये वैसे लोकल अपनी सवारियों वगैरह के लिए हैं। लेकिन यहीं पर आकर बड़े बड़े जहाज लगते हैं और वो लंगर अंदोज होते हैं, उनसे सामान उतारा जाता है। ये गवादर का जो गवादर क्रिकेट स्टेडियम है वहां पर है हम लोग। बड़ा ही खूबसूरत स्टेडियम है, आपने पिक्चर पर फेसबुक पर इधर उधर इंस्टा पे आपने देखा होगा। तो ये वहां पर है हम लोग। तो इस तरह हमने बीच पे भी इंजॉय किया, वॉलीबॉल खेला, और बड़े खूबसूरत किस्म का हमारा ये ट्रिप रहा गवादर का। और आप में से भी अगर कोई विजिट करना चाहे तो मैं तो कहूँगा ज़रूर विजिट करें गवादर में। आप लोग नारायण कागान भी जाते होंगे, नॉर्दर्न एरियाज में जाते होंगे, एक दफ़ा गवादर को भी ज़रूर विजिट करें, ताकि आपको गवादर की खूबसूरती का, जब तक हम किसी चीज़ को अपनी आंखों से नहीं देखते ना, हमें आइडिया नहीं होता कि कितनी खूबसूरत है वो चीज़। तो बड़ा ही खूबसूरत है, आप भी जाएं, विजिट करें और गवादर को एक्सप्लोर करें। अब आते हैं कि गवादर में प्रोग्रेस क्या हो चुकी है। एंडिंग की तरफ चलते हैं कि अब हम इस हमारे प्रेजेंटेशन को एंड करेंगे कि गवादर में करंटली अभी तक प्रोग्रेस क्या हो चुकी है। गवादर इज अनाउंस्ड एज कैपिटल ऑफ बलोचिस्तान। गवादर जो है इस वक्त बलोचिस्तान का दारुल हुकूमत करार दिया गया है। इससे पहले बलोचिस्तान का जो कैपिटल था वो था क्वेटा, लेकिन ये 2021 में गवादर को बलोचिस्तान का कैपिटल बना दिया गया है। आप इस बात से आइडिया लगाएं कि कितनी इंपॉर्टेंस मिल रही है। गवादर पोर्ट इज कंप्लीटली फंक्शनल नाउ। गवादर का जो पोर्ट है इस वक्त कंप्लीटली फंक्शनल है, जहाज आ रहे हैं, लंगर अंदोज हो रहे हैं, ट्रेड स्टार्ट है, सब कुछ हो रहा है वहां पर। इट इज कंप्लीटली फंक्शनल। लेकिन फेज इसका अभी फेज 2 में है, फेज 3 आएगा, फिर इस तरह बढ़ता जाएगा आगे। 60 एकड़ फ्री जोन फेज 1 कंप्लीट। 60 एकड़ का जो फ्री जोन है, जहां पर विदाउट आप टैक्स पे किए अपना सामान रख सकते हैं, चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो कंप्लीट हो चुका है। और 2200 एकड़ का फ्री जोन फेज 2 स्टार्ट हो चुका है, जो कि अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजिट हुआ है पिछले दिनों, तो उसकी उन्होंने उसको इनॉग्रेट किया उन्होंने। 46 एंटरप्राइजेस स्टार्टेड वर्क इन गवादर। 46 कंपनियों ने गवादर में आके काम करना शुरू कर दिया है। 46 एंटरप्राइजेस ऑफ चाइना से 46 कंपनी आ चुकी है गवादर में। अभी इन फ्यूचर तो और बहुत ज्यादा आनी है। तो ये अभी तक की प्रोग्रेस है।
उसके अलावा 100 बेड्स हॉस्पिटल, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, गवादर यूनिवर्सिटी, ईस्ट बे एक्सप्रेस वे आर इन प्रोग्रेस। ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी प्रोग्रेस के अंदर हैं। कोई 80% हो गया, कोई 70% हो गया, कोई 90% हो गया है। तो ये प्रोजेक्ट्स अभी कंटिन्यू है गवादर के अंदर। आगे चलते हैं। फ्रॉम नाउ गवादर प्रोग्रेस विल बी मंथ बाय मंथ। अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो अनाउंस किया, जब इनका विजिट था, उन्होंने अनाउंस किया कि अब जो है ना गवादर की प्रोग्रेस मंथ बाय मंथ होगी। इससे पहले देखें 2007 से लेकर अब तक गवादर की प्रोग्रेस ईयर बाय ईयर हो रही थी। हर साल के बाद हम देखते थे डेवलपमेंट, हर साल के बाद कुछ डेवलपमेंट होती थी हर आने वाले साल में। लेकिन अब हर महीने आपको गवादर की डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। हर महीने गवादर मजीद डेवलप हो रहा होगा हर महीने। तो आप आइडिया लगाएं कि कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है गवादर के अंदर। ऑल गवादर फेंसिंग इन प्रोग्रेस, देयर विल बी ओनली 2 गेट्स फॉर एंट्री एंड एग्जिट इन गवादर। गवादर की सिक्योरिटी को, क्योंकि गवादर एक इंटरनेशनल सिटी बन रहा है, उसकी सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए पूरे गवादर की बाड़ लगाई जा रही है। मतलब गवादर का जितना भी पूरा गवादर है उसकी फेंसिंग की जा रही है कि गवादर में कोई भी बंदा बाहर से, मतलब विदाउट परमिशन इंटर और एग्जिट नहीं हो पाएगा। सिर्फ और सिर्फ 2 गेट होंगे गवादर में। एक गेट जहां से आप गवादर में इंटर हो सकेंगे, दूसरा गेट जहां से आप गवादर से बाहर जा सकते हैं। उसके अलावा और कोई तीसरा गेट नहीं होगा गवादर में। तो यू कैन इमेजिन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गवादर और कितना डेवलप हो सकता है गवादर फ्यूचर के अंदर। आगे चलते हैं। मेजर प्रोजेक्ट्स रिवील्ड बाय प्राइम मिनिस्टर एट हिज गवादर विजिट। अभी कुछ दिन पहले जो गवादर में विजिट हुआ है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, उसमें उन्होंने कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स को रिवील किया है, जो कि अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि गवादर फर्टिलाइजर्स प्लांट्स लगने जा रहे हैं, गवादर एनिमल वैक्सीन प्लांट, हेनन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल पार्क, हैंगमी लुब्रिकेंट्स प्लांट, गवादर फ्री जोन फेज 2, गवादर एक्सपो सेंटर। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो उन्होंने रिवील की हैं कि गवादर में मजीद जो नए प्रोजेक्ट्स गवादर में स्टार्ट हो चुके हैं। आगे चलते हैं। उसके साथ 2 MOU साइन हुए हैं इस विजिट पे। इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट ऑफ 1.2 मिलियन गैलन्स पर डे डेस्टिलेशन प्लांट। मतलब कि 1.2 मिलियन फ्रेश वाटर डेस्टिलेशन प्लांट गवादर में लगाया जा रहा है। इसका MOU साइन हो चुका है, जो कि चाइना लगा रहा है। सोलर जनरेटर्स ग्रांट फ्रॉम चाइना फॉर साउथ बलोचिस्तान। साउथ बलोचिस्तान के लिए सोलर के तकरीबन 3000 से ज्यादा सोलर प्रोजेक्ट्स जो हैं, जनरेटर जो हैं, वो गवादर में सॉरी साउथ बलोचिस्तान के अंदर जो है वो होंगे। तो ये 2 MOU जो है नए साइन हुए हैं गवादर के लिए, बलूचिस्तान के लिए। तो आइडिया लगाएं कि कितनी तेजी से गवादर के अंदर प्रोग्रेस हो रही है और कितने नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। वी कांट अफोर्ड प्रॉपर्टी इन दुबई। ठीक है, हम लोग दुबई में प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। बड़े बड़े एक्टर्स भी वहीं पर प्रॉपर्टी ले सकते हैं। मिलियंस ऑफ हमें वहां पे चाहिए PKR वहां पे प्रॉपर्टी लेने के लिए। बट टुडे वी हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बाय प्रॉपर्टी इन आवर ओन दुबई गवादर। आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दुबई में प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, लेकिन हम अपने पाकिस्तान के दुबई के अंदर प्रॉपर्टी ले सकते हैं जिसका नाम है गवादर। But before buying any property in Gwadar, must check this property has NOC from GDA। जब भी गवादर में प्रॉपर्टी बाय करें, ये चेक कर लें क्या उस प्रॉपर्टी के पास NOC है या नहीं है GDA की तरफ से। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये NOC क्या है, ये GDA क्या है, एंड हाउ कैन वी चेक दैट। हम उस NOC को चेक कैसे कर सकते हैं, GDA को कैसे देख सकते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। GDA का मतलब है गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी। हर शहर की एक डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है जो उस शहर की डेवलपमेंट्स को कंट्रोल कर रही होती है। वहां पे जो प्रोजेक्ट्स हो रहे होते हैं उनको रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड कर रही होती है। और पाकिस्तान की सबसे स्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, 0% टॉलरेंस रेट है गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर, क्योंकि 0% रिस्क, वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते गवादर में डेवलपमेंट के हवाले से। गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो तकरीबन 2030 में बनी थी, और उसके बाद इसके अंदर मजीद चीज़ें आती गई। और इस वक्त जो है जितनी भी सोसाइटीज़ गवादर के अंदर मौजूद हैं
उनको जो एनओसी मिलता है वो गवादर जीडीए की तरफ से मिलता है। अगर एनओसी नहीं है तो आपको सोसाइटी में प्लॉट नहीं लेना। एनओसी का मतलब क्या होता है? एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, properly abbreviated as NOC, is a type of legal certificate issued by any agency, organization, institute or in certain cases an individual। मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है एनओसी कि उस सोसाइटी के अंदर आप प्लॉट ले सकते हैं, उसको गवर्नमेंट की तरफ से या उस डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक्सेस मिली हुई है, उसको प्रॉपर्टी सेल करने की इजाजत मिली हुई है। ठीक हो गया, उसको बोलते हैं एनओसी। गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी द की इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट। डेफिनेटली गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी, गवादर की में जिन सोसाइटीज को उन्होंने एनओसी दिया हुआ है उसके डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? जो भी सोसाइटी जिसको गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी एनओसी देती है उसकी 30% जमीन जो है वो गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने पास जब्त कर लेती है। उसके अलावा उस सोसाइटी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो भी गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने पास रख लेती है, और वो सोसाइटी का ऑनर वो जमीन किसी और को सेल नहीं कर सकता, जस्ट उसको एज अ सोसाइटी लोगों को सेल कर सकता है। तो आप खुद आइडिया लगाएं कि वो कोई हैंकी पैंकी नहीं कर सकता वो सोसाइटी वाला। तो इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हैं। अच्छा, अब इस तरह आप जीडीए की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आप डिफरेंट सोसाइटीज के एनओसीज देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें यहाँ पे जो मैंने आपको रिजॉर्ट बताए थे, मरजान रिजॉर्ट, ब्रीजवे रिजॉर्ट, गोल्डन सैंड रिजॉर्ट, ओसीएस रिजॉर्ट, इन रिजॉर्ट्स को एनओसीज मिले हुए हैं, ये उनके एनओसी नंबर हैं, डेट है। ठीक है, तो इस तरह आप जीडीए की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, व्हाट इज द रिस्क इफ वी इन्वेस्ट इन गवादर। तो रिस्क भी देख लेना कि गवादर में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा रिस्क क्या है। रिस्क इज ओनली वन केस इफ वी इन्वेस्ट इन सोसाइटी विदाउट एनओसी। अगर हम किसी ऐसी सोसाइटी में इन्वेस्ट करते हैं जिसको एनओसी नहीं मिला हुआ, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी जीडीए की नहीं है, जिसकी वजह से हमें रिस्क है कि वो सोसाइटी इन फ्यूचर डेवलप होगी या नहीं होगी। आगे चलते हैं, व्हाट इज द रिस्क इफ वी नॉट इन्वेस्ट इन गवादर। ठीक है, अगर हम गवादर में नहीं इन्वेस्ट करते तो क्या रिस्क है? नॉट इन्वेस्टिंग इन इज द रिस्क ऑफ हैविंग नो प्रॉपर्टी इन दुबई। अगर हम गवादर में इन्वेस्ट नहीं करते तो इसका मतलब है कि हमारी फ्यूचर दुबई के अंदर प्रॉपर्टी नहीं होगी। मुझे बताएं कौन सा रिस्क बड़ा है? डेफिनेटली अगर हम नहीं इन्वेस्ट करते तो रिस्क है। इन्वेस्ट करें एनओसी वाली सोसाइटी में और बेनिफिट लें। सो डू यू वांट टू ओन लैंड इन फ्यूचर दुबई? ह्यूज अपसाइड इन नेक्स्ट 3 years, शिपिंग इंडस्ट्री एंड टूरिज्म। मतलब कि अगले 3 साल में गवादर में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी के रेट्स भी अप होंगे, अगले 3 साल में शिपिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, इंडस्ट्रीज और ज्यादा आ जाएंगी, टूरिज्म और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो क्या आप फ्यूचर दुबई में लैंड लेना चाहते हैं? अगर आप लेना चाहते हैं, सो हियर वी हैव अपॉर्चुनिटी फॉर यू, दैट इज एंकर सिटी गवादर। एंकर सिटी गवादर is the society we are providing you opportunity with this society। आप इस सोसाइटी के अंदर प्लॉट ले सकते हैं हमारे थ्रू, हम आपको प्रोवाइड करेंगे एंकर सिटी गवादर के थ्रू। अब एंकर सिटी गवादर, सबसे बड़ा सवाल जो कि मैंने आपको कहा था कि किसी ऐसी सोसाइटी में इन्वेस्ट नहीं करना जिसको एनओसी ना मिला हो। सो द क्वेश्चन इज हियर, एंकर सिटी हैव एनओसी और नॉट? क्या एंकर सिटी के पास एनओसी है या नहीं? उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं ओवरऑल स्टेटस ऑफ एनओसीज इन गवादर। टोटल 80 एनओसीज वर इशूड बाय जीडीए फॉर अ वैरायटी ऑफ सोसाइटीज। ठीक है, तकरीबन 80 सोसाइटीज को जीडीए ने एनओसी दिया था। 50 एनओसीज हैव एक्सपायर्ड और हैव बीन कैंसल। मतलब कि 50 एनओसीज ऐसे हैं जो जीडीए जो या तो एक्सपायर हो गए हैं या जीडीए ने कैंसिल कर दिए हैं, जिनकी अप्रूवल नहीं होती। उसके बाद 30 एनओसीज आर वैलिड। ऑफ दीज 24 प्रोजेक्ट्स आर फुली सोल्ड आउट। मतलब के 80 में से 50 एनओसीज कैंसिल हो गए हैं, 30 एनओसीज वैलिड थे, जिसमें से 30 में से 24 सोसाइटीज सारी की सारी सेल हो चुकी हैं, एक भी प्लॉट नहीं बचा। सिर्फ और सिर्फ 6 सोसाइटीज राइट नाउ गवादर में ऐसी हैं जहां पर प्लॉट्स अवेलेबल हैं, जिनमें से 3 हमारे पास हैं। उन 3 में से एक हम कंप्लीट सेल कर चुके हैं और 2 बाकी रह गए। 2 में से एक है एंकर सिटी गवादर और उससे अगली जो है एक हमारे पास
वो वेरी सून हम अनाउंस करेंगे उसको सेल के लिए। मतलब कि राइट नाउ आप एंकर सिटी में ले सकते हैं प्लॉट हमारे थ्रू। एंकर सिटी को एनओसी मिला है नहीं मिला हुआ, तो ये जीडीए की वेबसाइट पे जाएं, ये होम पेज आ जाएगा, होम पेज पे जाके प्राइवेट स्कीम पे क्लिक करें। प्राइवेट स्कीम पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो सोसाइटीज ये आ जाएगा आपके पास। ये देखें एंकर सिटी गवादर 50 नंबर पे है, हाउसिंग सोसाइटी है, 45 एकड़ इनका रकबा है, ठीक है। लोकेशन इनकी क्या है, ऑनर का नेम क्या है, एनओसी किस डेट को मिला था, एनओसी नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, और एनओसी की स्टेटस क्या है रिस्टोर्ड कंडीशनली, ठीक है। तो एनओसी इस वक्त एंकर सिटी गवादर के पास मौजूद है, तो आप विदाउट टेकिंग एनी रिस्क आप आंखें बंद करके एंकर सिटी गवादर में प्लॉट ले सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एंकर सिटी गवादर, ठीक है, आंकड़ा रीजन के अंदर मौजूद है, आंकड़ा नेशनल पार्क के साथ है, और तकरीबन आप ये बात देखें अक्टूबर 2021 में आप लोगों को आपकी सोसाइटी में एंकर सिटी में जितनी भी डेवलपमेंट हो रही होगी, आप लाइव कैमरास के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू घर बैठे अपनी सोसाइटी की डेवलपमेंट देख सकेंगे। आप बेशक गवादर विजिट ना करें, आप घर बैठे देख सकेंगे कि वहां पे डेवलपमेंट क्या हो रही है। पाकिस्तान में पहली दफा ऐसा पॉसिबल होने जा रहा है कि इंटरनेट के थ्रू, लाइव कैमरास के थ्रू घर बैठे आप अपनी सोसाइटी की डेवलपमेंट देख सकेंगे 24/7। तो क्या कमाल की अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास। एंकर सिटी गवादर, ये पूरे गवादर का मैप है जहां पर इंडस्ट्रीज और सारी चीजें मेंशन की हुई हैं, ठीक है। यहां पर ये आंकड़ा रीजन है, आंकड़ा रीजन में इस जगह पर एंकर सिटी गवादर मौजूद है, जो कि इंडस्ट्रियल जोन के बिल्कुल करीब है। एंकर सिटी गवादर इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड गवादर इंडस्ट्रियल जोन, ये इंडस्ट्रियल जोन है, ये सारी इंडस्ट्रियल जोन है, ये वाइट से शुरू होकर ये सारा इंडस्ट्रियल जोन है। इंडस्ट्रियल जोन के बिल्कुल करीब है एंकर सिटी गवादर। तो अब आइडिया लगाएं कि इंडस्ट्रियल जोन में जितने भी लोग आएंगे रहने के लिए, इस इंडस्ट्रियल जोन की वजह से एंकर सिटी में प्लॉट्स की, घरों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। आगे चलते हैं। एंकर सिटी गवादर इंडस्ट्रियल सिटी के बिल्कुल करीब है, और जिना एवेन्यू से 5 मिनट की ड्राइव पे है, एयरपोर्ट से 10 मिनट की ड्राइव है, गवादर पोर्ट से, ये है गवादर पोर्ट, ठीक हो गया। गवादर पोर्ट से 20 मिनट की ड्राइव पे है, आकड़ा डैम से 8 किलोमीटर की ड्राइव पे है, और कोस्टल हाईवे 0 पॉइंट के बिल्कुल करीब है एंकर सिटी गवादर। तो ये आप खुद इंपॉर्टेंस से आइडिया लगाएं कि इसकी वजह से कितनी इंपॉर्टेंस है एंकर सिटी गवादर की। एंकर सिटी गवादर लेआउट प्लान इस वक्त आपके सामने है। दो बड़े रोड्स जो कि जीडीए की तरफ से हैं, तकरीबन ये 196 फीट का ये रोड है। 196 फीट के दो रोड इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमारी सोसाइटी को, जो कि जीडीए के रोड होंगे। यहां पर हमारी सोसाइटी का मेन गेट होगा इस रोड के साथ, ठीक है, मेन गेट होगा हमारी सोसाइटी का। और यहाँ पर ये ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी है, ब्लॉक सी और ब्लॉक डी है। कुछ ही प्लाट्स बाकी रह चुके हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे प्लॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को मैं पेमेंट प्लान बता देता हूँ। एंकर सिटी गवादर प्लॉट्स प्राइजेस, दीज प्राइजेस आर एक्सक्लूसिव ऑफ 6 लाख डेवलपमेंट चार्जेस। डेवलपमेंट चार्जेस के सेपरेट ये प्राइजेस मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप कमर्शियल प्लॉट लेना चाहते हैं तो 4 मरला कमर्शियल प्लॉट आपको मिलेगा 24 लाख रुपए में। 5,40,000 उसकी डाउन पेमेंट है, 33,000 उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है, और तकरीबन 1,45,000 उसकी हाफ ईयरली, मतलब कि आफ्टर 6 मंथ जो इंस्टॉलमेंट होगी। टोटल 30 इंस्टॉलमेंट 33,000 वाली हैं, और 6 इंस्टॉलमेंट 1,45,000 वाली हैं, और ये डाउन पेमेंट है आपको मिल जाएगा 4 मरला कमर्शियल। 5 मरला प्लॉट की प्राइस है 11 लाख, डाउन पेमेंट 2.5 लाख रुपया है। 30 इंस्टॉलमेंट आपने देनी है 14,333 की, और 6 इंस्टॉलमेंट देनी है 70,000 की। 8 मरला का प्लॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो 17 लाख में आपको मिलेगा, 3,85,000 डाउन पेमेंट है, 21,833 की 30 इंस्टॉलमेंट देनी है। उसके अलावा 1,10,000 की तकरीबन आप देंगे 6 इंस्टॉलमेंट, तो आपकी ये पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह आप ले सकते हैं एंकर सिटी गवादर के अंदर अपना प्लॉट। although we are registered in UK, payments can be accepted in UK account, or payments can be made directly in Pakistan to the head office or in this bank account। अगर आप यूके में पेमेंट करना चाहते हैं तो हमारा यूके का बैंक अकाउंट भी मौजूद है। उसके अलावा अगर आप पाकिस्तान में देना चाहते हैं तो हेड ऑफिस में भी दे सकते हैं, और बैंक ऑफ पंजाब में पैराडाइम मार्केटिंग का अकाउंट है, पैराडाइम मार्केटिंग का अकाउंट मौजूद है, यहाँ पर भी आप अपनी डाउन पेमेंट दे सकते हैं और आज ही आप अपना प्लॉट बुक कर सकते हैं।
book your plot now and avail this amazing opportunity to make property in future Dubai. राइट नाउ अगर आप गवादर को देखें तो गवादर इस वक्त आपको कुछ इस तरह का नजर आ रहा होगा, छोटी छोटी बिल्डिंग्स हैं, इतनी ज्यादा आबादी नहीं है, लेकिन हेयर इज द फ्यूचर। गवादर का फ्यूचर कुछ इस तरह का है जहां आपको लाइटें देखने को मिल रही हैं, बिल्डिंग्स देखने को मिल रही हैं, और यही है गवादर का फ्यूचर। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग ऑन टुडेज कॉल। आज के इस वेबिनार पे आने का, सुनने का, बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मजीद इंफॉर्मेशन आप प्लॉट लेना चाहते हैं, अभी जिसने भी आपको आज की इस वेबिनार के ऊपर ये मीटिंग पे इनवाइट किया है उससे कॉन्टैक्ट करें और आज ही अपना प्लॉट बुक करें। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।